भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, भगवान अर्जुन को समझाते इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जब अर्जुन ने कहा कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो कहता है ये मेरा निर्णय है। तो क्यों? तो अपना तर्क दे के आया था कि वे स्वर्ग भी अगर मिल जाए तो का जो इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला जो दुख, वो दुख तो समाप्त होने वाला नहीं है स्वर्ग में भी। तो इसलिए स्वर्ग में भी जब दुख खत्म होना ही नहीं है तो कभी फिर इस संसार में रहने में भी कोई बुराई तो है नहीं। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो तब उसको समझाते हुए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्राज्ञावादांश्च भाससे गता शून अगता शूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कल भी करके आए थे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई अशोच्यान अनुशोचस्त्वं, जिनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए तुम उन्हीं का शोक कर रहे हो। और वो कौन? तो कौरव और पांडव पक्ष की चर्चा हम कल करके आए थे। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं सब अपना अपना प्रारब्ध भोग साथ में लेके आए और अपने उसी प्रारब्ध भोग के अनुसार जीवन में सुख और दुख, जिसका जो सुख दुख भोग है वो उसको भोगना पड़ेगा। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई ऋषि महात्मा हो, या पशु पक्षी आदि, जो जो जिसका प्रारब्ध भोग है वो तो उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते कि संसार के प्राणियों के लिए चिंता करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो भी प्राणी आया वो 5 चीजें अपने साथ में लेके आता है। आयु वित्तम च कर्म च विद्या निधनमेव च। हमारे ऋषि कहते हैं कि 5 चीजें, जब जीव गर्भ में आता है तो उसी समय 5 चीजें निश्चित हो जाती हैं। और इसी बात को महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में 3 में कह देते। सती मूले तद विपाको जाति आयु होगा। कहते हैं 3 चीजें। जाति का अर्थ जन्म, आयु और भोग अर्थात जीवन के सुख दुख भोग।
तो इसी बात को दूसरे ऋषियों ने थोड़ा सा और विस्तार कर दिया। वो कहते हैं नहीं भाई, 5 चीजें हम कह देते हैं। क्या क्या? तो आयु, पहली आयु। और जो आयु है, हम लोगों ने गिनती की दिन के हिसाब से, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो आयु की गिनती की वो दिन के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी ये जो श्वास प्रश्वास की गति है इसके आधार पर। तो इसलिए ऋषियों ने इस बात का विश्लेषण किया कि भाई एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितनी बार श्वास लेता है। तो हमारे ऋषि कहते हैं 21,600 बार एक स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेता है 24 घंटे में। 21,600 टाइम्स। तो उस हिसाब से अगर वो श्वास हमने ज्यादा खर्च की तो आयु उतनी कम हो जाएगी, और प्राणायाम आदि के द्वारा अगर हमने उसको कम खर्च किया तो उतना वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये 5 चीजें गर्भस्थस्यैव देहिनः, जब जीव इस गर्भ में आता है, महर्षि कहते हैं उसी समय ये 5 चीजें निश्चित हो जाए। तो पहला आयु, और दूसरा वित्त। वित्त का सामान्य अर्थ है धन, लेकिन यहाँ हमारे ऋषि कहते हैं वो धन नहीं, बल्कि आपका परिवार। कितना बड़ा परिवार होगा, कैसा परिवार होगा, हमारे महर्षि कहते हैं वो भी पहले से निश्चित है। आयु वित्तम। और तीसरा कर्म। जीवन में किस कर्म क्षेत्र से होके हमको जाना पड़ेगा, और पहले आयु वित्तम च कर्म च, और विद्या, ज्ञान की प्राप्ति, और अंत में मृत्यु। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में कैसे मृत्यु होगी, तो वो भी पहले से निश्चित है। तो इसी बात को महर्षि पतंजलि ने 3 में कह दिया कि जाति आयु भोगा। जाति का अर्थ जन्म, आयु, और भोग का अर्थ जीवन का सुख दुख भोग। तो इसलिए हर प्राणी अपने साथ अपने जीवन का वो सुख दुख भोग लेके आया है, और साथ में वो कर्म संस्कार भी है। और वो सुख दुख भोग तक पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं वो कर्म संस्कार हमको फिर उस तरह के कर्म के लिए और प्रेरित करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वे जो विचारशील व्यक्ति है वो इस संसार की चिंता नहीं करता। क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी चिंता वो नहीं करता है। क्यों? असोच्यान, ये सोचने योग्य नहीं है। अर्थात ये जो संसार वृत्तियां चल रही हैं, संसार जो चल रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? सब प्राणी अपने अपने उसी प्रारब्ध के एग्रीमेंट में बंधे हुए। वो 15वें अध्याय में जाके भगवान उसको स्पष्ट करेंगे कि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। सारा ये संसार अपने उसी कर्म के अनुबंध में बंधा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं इसके लिए शोक करना ठीक नहीं है। तो अब दूसरे पक्ष में आए। एक सामान्य दृष्टि से अगर हम जीवन को देखें, पूरा जीवन हमारा जो चिंतन है वो कहीं न कहीं इसी संसार वृत्ति को लेकर के रहा कि नहीं। बचपन से लेकर के आज तक जितना भी हमारा चिंतन रहा, जो कुछ भी हमने विचार किया सोचा, तो कहीं न कहीं उस चिंतन में ये संसार भाव रहा कि नहीं। हाँ, अब वो संसार भाव कितना दृढ़ था या कितना कमजोर था वो एक अलग चीज है,
लेकिन कहीं न कहीं हमारे चिंतन के सेंटर में यही संसार भाव है कि नहीं? हमने ईश्वर का भी विचार किया, भगवान की पूजा अर्चना भी की, सब कुछ किया, लेकिन उसके सेंटर में कहीं न कहीं यही संसार भाव। और ये जो संसार भाव है कितनी देर का है वास्तव में अगर देखें तो, पहले भी एक दिन चर्चा करके आए थे। जिस समय आप साउंड स्लीप में थे, उस समय किसी प्रकार का ये संसार था क्या? साउंड स्लीप की अवस्था में कोई संसार भाव था ही नहीं। और सुबह जब आंख खुली, आंख खुलते ही जो पहला क्षण, उस समय भी किसी प्रकार का कोई संसार भाव है क्या? उस समय भी कोई संसार भाव नहीं, लेकिन अपने होने का भाव, सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव, वो तो है कि नहीं। और फिर आप कमरे से बाहर आए तो जो दृश्य आपके सामने आया, उस दृश्य के अनुसार अगर हमारे चित्त में संस्कार पड़े हुए हैं, तो उन संस्कारों के अनुसार हमारा संसार प्रकट हो। और जैसे ही दृश्य बदला, वो पहले का हमारा संसार गायब हो गया, फिर एक नया संसार प्रकट हो गया। तो जैसे जैसे हमारे सामने दृश्य बदलते रहे, और दृश्य का अर्थ केवल जो हमने आंखों से देखा उतना ही नहीं, हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन, तो इनका जो जो विषय हमारे सामने आया, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जो विषय सामने आया, उसके अनुसार हमारा एक संसार प्रकट हो गया। और उस दृश्य के बदलते ही हमारा वो संसार भी गायब हो। जिस संसार भाव को मनुष्य सच्चा मान के पकड़ के बैठा है, और ये सारा संसार भाव तो क्षणिक है, थोड़ी देर का है, क्योंकि दृश्य बदला तो हमारा संसार भी बदल गया। लेकिन जिसको लेकर के हम मैं कह रहे हैं, जो हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है, वो बदला क्या? भले हम बचपन से लेकर के आज तक के जीवन की बात करें, या एक दिन के जीवन का हम विचार करें, तो हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव था वो नहीं बदला। संसार भाव प्रकट हुए और थोड़ी देर में गायब भी हो। तो इसलिए सारा संसार भाव तो प्रकट होने वाला और नष्ट होने वाला, प्रकट हुआ और गायब हुआ। लेकिन हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव था, स्व सत्ता बोध जो हमारा था, वो सत्ता बोध न कभी प्रकट हुआ और न कभी गायब हुआ। लेकिन जहां तक चिंतन की बात है, जहां तक विचार की बात है, हमने वो सेल्फ एग्जिस्टेंस को लेके कितना विचार किया, कितना चिंतन किया? अगर ईमानदारी से कहें, ऑनेस्टली अगर कहें, तो हमने कुछ भी नहीं किया। मनुष्य तो पूरा जीवन इस संसार भाव का ही चिंतन करता रहा कि नहीं, और ये सारा संसार भाव तो प्रकट होने वाला और नष्ट होने वाला है। जैसे एक दिन का ही हम विचार करें, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। सुबह से लेकर के रात तक, या रात को सोने के लिए जब आप बिस्तरे में गए, तब तक
आपने स्वयं को, अपने आप को कितने रूपों में देखा? बच्चे सामने आए तो मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका पिता हूं, ये भाव प्रकट हुआ। और उसमें आपने अपने आप को उसी रूप में देखा कि नहीं, माता पिता के रूप। अब दृश्य बदला, माता पिता सामने आ गए, तो तब हम अपने को किस रूप में देखने लगे? मैं इनका बेटा हूं, मैं बेटी हूं। और भाई बहन सामने आए तो अपने को भाई बहन आदि। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सुबह से लेकर के शाम तक हमने अपने ही कितने रूप देखे? कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं। और ये जितने भी रूप थे, ये आपके ही थे। आपने अपने आप को माता पिता के रूप में देखा, बेटा बेटी के रूप में देखा, भाई बहन आदि जो भी संसार का संबंध है, हर रूप में आपने अपने आप को ही देखा कि नहीं? और ये सब रूप आपके ही हैं, लेकिन किसी भी रूप को आप सच्चा कह सकते हैं क्या? किसी को भी आप सच्चा नहीं कह सकते, लेकिन सच्चा मान लिया। और जब इन रूपों को सच्चा मान लिया, तो हमारा जो चिंतन का क्षेत्र है वो क्या हो गया? जो रूप, जो दृश्य वास्तव में था ही नहीं, तो हमारा सारा चिंतन वहीं कंसंट्रेट हो। किसी ने हमको कुछ कह दिया, तो उसने ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा, तरह तरह का, तो हमारा सारा जो चिंतन का जो सेंटर है, हमारी सारी थिंकिंग का जो सेंटर है, वो कहीं न कहीं यही संसार है कि नहीं? लेकिन ये सारा संसार तो थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ और नष्ट हुआ। और ये जितना भी हमारा संसार है, हमारे मन की वृत्ति के प्रवाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हमारे मन के जो भाव हैं, उन भावों के एक प्रवाह, एक फ्लो के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन हमने तो अपना सारा कंसंट्रेशन इन्हीं संसार के दृश्यों में सेंट्रलाइज कर दिया कि नहीं? तो इसलिए भगवान कहते हैं असौच्यान अनुशोचस्तम, इनका शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये वृत्तियां तो जैसा हमारा जीवन का प्रारब्ध होगा, उसके अनुसार जो दृश्य हमारे सामने आएगा, उसके अनुसार वो प्रकट होंगे। कई बार किसी व्यक्ति को लेकर के आप कुछ विचार करते हैं, और कोई भी है, चाहे वो बिजनेस की बात हो, सर्विस की बात हो, या परिवार की बात हो, बहुत दिनों बाद किसी से मिलने आप जा रहे हैं या कोई आपसे मिलने आ रहा है, तो पहले से हम एक कल्पना में डूब जाते हैं कि वे अमुक व्यक्ति सामने आएगा तो उसको ये कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, तरह तरह की आदमी कल्पनाएं करता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सामने आया, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आपने कल्पनाएं की थी, जो आपने अपने मन में सोचा था, वो सारी सोच एक तरफ रह गई। वो जो कुछ आपने सोचा था, वो उस समय आपके सामने नहीं आया। और फिर बाद में उसका पश्चाताप भी होता है कि मैंने तो ऐसा सोचा था, ये कहना था, वो कहना था, जो कुछ भी है।
लेकिन मनुष्य ये फिर उसी में डूब जाता है। फिर उसको ऐसा कहना था, ये कहना था, वो कहना था, वह ऐसा नहीं कहा तो अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। तो मनुष्य तरह तरह की अपनी ही कल्पनाओं में वहां फिर डूब जाता है, तो वही उसका चिंतन होने लगता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं असोच ज्ञान, संसार भाव का चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संसार भाव तो जैसा हमारा प्रारब्ध होगा उस प्रारब्ध के अनुसार वो जो दृश्य है वो दृश्य सामने आएगा तो उसके अनुसार ये प्रकट होगा, और वो प्रकट होकर के वो सुख दुख जो भी हमारे जीवन का है वो हमको दे के जाएगा। लेकिन हमने तो फिर उसी भाव को पकड़ लिया कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अपनी मन की कल्पनाओं के अनुसार नहीं हुआ, तो अपने ऊपर एक दुख का भाव, और हमारी कल्पनाओं के अनुसार हो गया या उससे भी कुछ अच्छा हुआ या उससे मिलता जुलता हुआ, तो फिर भविष्य की कल्पनाएं। पूरे जीवन को अगर हम देखें तो हमारा सारा जीवन का चिंतन, हमारा सारा विचार प्रक्रिया इसी में घूमती रहेगी नहीं। और ये तो प्रारब्ध के अनुसार आएगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय सहाया तादृशा एवं यादृश भवितव्यता। जिस समय जैसा कर्म फल सामने आ रहा होगा तो वो कर्म फल हमारी बुद्धि को, हमारे इंटेलेक्ट को वैसे डाइवर्ट कर देगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार भाव के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संसार भाव जितना भी हमारा है हमको केवल दो ही चीजें दे सकता है, सुख या दुख। इन दो के अतिरिक्त इस संसार भाव में और कुछ है ही नहीं। हमारी कल्पनाओं के अनुसार सब कुछ चलता रहा तो हमने अपने को सुखी मान लिया, और हमारी कल्पनाओं के अनुसार नहीं चला तो हमने अपने को दुखी मान लिया। इसके अतिरिक्त और सुख दुख कुछ नहीं। लेकिन हमने जो अपना जो चिंतन का जो क्षेत्र बनाया, अपना जो कंसंट्रेशन रखा, वो किसमें, तो वो इसी संसार भाव में। और जैसे मैंने कल भी कहा था, ये जितना भी संसार भाव है, इस संसार भाव ने हमारे अंदर की, हमारे अंतर मन की जो शांति थी, उस शांति को नष्ट करने के अतिरिक्त और क्या किया। जैसे उदाहरण के लिए शायद कल भी मैंने कहा था, सुबह जब आपकी आंख खुली और जब तक, ज्यादा से ज्यादा कह लें कि जब तक आप अपने कमरे में हैं, तब तक कहीं न कहीं आपके अंदर एक शांति का भाव, एक प्रसन्नता का भाव है कि नहीं। और जब आप कमरे से बाहर निकले और जिस जिस दृश्य के संपर्क में आते गए, उस दृश्य के अनुसार फिर हमारी कल्पनाएं भी जागृत हुई, और उन कल्पनाओं को लेकर के फिर सुख और दुख का भाव भी प्रकट हुआ। तो अब सुबह से लेके शाम तक वही चलता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि जो सुबह आंख खुलते ही आपको एक प्रसन्नता, एक आनंद का जो अनुभव हुआ, वो फिर कहाँ गया? पूरे दिन भर में वो अनुभूति नहीं। और फिर शाम को जब उस डिस्टरबेंस से एकदम थक गए, क्यों डिस्टर्ब ही होते रहे ना, जो जो दृश्य हमारे सामने आया, उस दृश्य के साथ जब हमने अपने इमेजिन को जोड़ा, अपनी कल्पनाओं को जब उस दृश्य के साथ जोड़ा, तो उन कल्पनाओं ने क्या किया,
हमारे मन का जो शांति का भाव था, उस शांति के भाव को डिस्टर्ब किया, समाप्त किया। और वो जो डिस्टरबेंस है, उस डिस्टरबेंस को सहन करने की भी हमारे मन की एक लिमिट है। अब जब वो लिमिट क्रॉस होने लगी तो फिर हम क्या करते हैं? इस सारे संसार भाव को पीछे छोड़ते हैं कि नहीं? सोने के लिए जब आप बिस्तरे में गए तो सबसे पहला काम इस संसार भाव से अपने को अलग करना। बिस्तरे में गए, एकदम हाथ पैर ढीले छोड़ दिए, कहते हैं रिलैक्स। तो उसका अर्थ क्या है? इस संसार के साथ हमारा जो फिजिकल कांटेक्ट था, हमने उसको कट ऑफ कर दिया। और जैसे ही हमने वो फिजिकल कांटेक्ट को कट ऑफ किया, एक प्रकार की शांति का भाव आए। लेकिन फिर कई बार मन में वो वृत्तियां, मन में वो विचार चलते रहते हैं। कभी कभी होता है कि मन में कोई भाव दृढ़ हो गया, तो आप लेट तो गए बिस्तर में, लेकिन वो विचार लगातार जब चलता रहा तो फिर नींद आपको नहीं आई। तो उस नींद के लिए आप उस विचार को भी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं? आदमी सोचता है कि वो विचार दिमाग से निकल जाए तो नींद आ जाए। तो क्यों छोड़ना चाहते हैं? कि जिन विचारों को, जिन कल्पनाओं को हमने बहुत महत्व दिया जीवन में, जिन कल्पनाओं के बिना हमको ये लगता रहा कि भाई हमारा जीवन तो अधूरा है, ये कल्पनाएं, ये इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो पता नहीं हमारे जीवन का क्या होगा, तो उन कल्पनाओं को, उन इच्छाओं का भी त्याग आप करना चाहते हैं कि नहीं? तो प्रश्न उठता है फिर क्यों? उन सारी वृत्तियों का त्याग हम क्यों करना चाहते हैं? त्यागना इसीलिए चाहते हैं कि कहीं न कहीं इन संसार वृत्तियों से भी महत्वपूर्ण चीज है कि जिसकी अनुभूति, जिसका सुख इस संसार भाव का त्याग किए बिना हमको नहीं मिल सकता। तो अगर यही संसार भाव सब कुछ था, सुबह से लेकर के शाम तक इन संसार की वृत्तियों को हमने जो कुछ भी माना, तो यही संसार की वृत्तियां अगर जीवन का आधार थी, जीवन में सब कुछ था, तो फिर इन संसार की वृत्तियों का सोने के लिए त्याग क्यों किया? तो इसका अर्थ सीधा सा है कि इन संसार की वृत्तियों से भी महत्वपूर्ण कुछ है जिसकी अनुभूति हमको उस साउंड स्लीप में होती है। और वो कौन? तो मैं तो हूँ। साउंड स्लीप में भी मैं, जागृत में भी मैं, स्वप्न में भी मैं। लेकिन ये संसार भाव तो केवल थोड़ी देर का। तो इसलिए भगवान कहते हैं अशोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उन्हीं के लिए शोक कर रहे। और प्रज्ञावादांश भास से, और जो बातें हैं वो बड़ी अच्छी कर रहे, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अपने मन के तर्क को ही श्रेष्ठ मानता है। हमने जो समझा हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। और जिसको फिर हमारे मन ने श्रेष्ठ मान लिया, तो उसको सही सिद्ध करने के लिए हमारा जो मन है, वो मन अपना लॉजिक ढूंढ लेता है, अपना तर्क ढूंढ लेता है। हमको पता है गलत है, लेकिन जब मन ने किसी बात को पकड़ लिया, मन ने मान लिया, तो भले ही वो गलत है, पता है, लेकिन फिर भी उसको सही बताने के लिए
आपका मन कोई न कोई लॉजिक, कोई न कोई तर्क ढूंढ ही लेगा। ये प्रकृति का नियम है। और उस समय फिर व्यक्ति अपने उन तर्कों को लेकर के अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता। तो वही भगवान कहते हैं कि भाई तुम प्रज्ञावाद से, तुम बातें तो बुद्धिमानी की कर रहे हो, बातें तो समझदारी की कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो सोच है, जो चिंतन है, वो उसके ठीक विपरीत है। अब बुद्धिमानी की बातें करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमने कहीं शास्त्रों से पढ़ लिया, कुछ शब्द हमको मिल गए, कुछ लॉजिक हमको मिल गए, तो उसके आधार पर हम इस संसार का बड़ा अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन अपने जीवन का विश्लेषण अगर हम करके देखें, हमने बड़े तर्क दिए, संसार झूठा है, मिथ्या है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। और आत्मा को लेकर के भी हमने शास्त्रों के तर्क दिए, बड़ी ज्ञान की बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। लेकिन अपने जीवन का अगर विश्लेषण हम करके देखें, तो हमारे जीवन की जो स्थिति है वो भी कहीं न कहीं वो अर्जुन जैसी है। सब बातें हमने की, आत्मा की, ब्रह्म की भी बात की, संसार के मिथ्यात्व की, संसार के झूठेपन की भी बात की, लेकिन चिंतन की दिशा हम नहीं बदल पाए। इसलिए उस चिंतन की दिशा को बदलने की आवश्यकता है। तो आगे की चर्चा मैं सोचता हूँ फिर अपने कल करेंगे। अब लाइट गई। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।